हेलो। 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 जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, न्यूज़ एयर इंडिया से, जम्मू से। अभी आप ऑन रिकॉर्ड हैं क्योंकि आप नाराज़ भी हो जाते हैं, फिर आपने पहले बताया नहीं। आपके माहौर थाने में ना सर एक पर्चा लगा था 15/10/2022 को। हेलो। हेलो। ये देखेंगे आप, ये रवैया है। जब इनको बता दिया जाता है कि आप ऑन रिकॉर्ड हैं और आपसे कोई जानकारी लेनी है, तो ये रवैया है इनका। फ़ोन उठा के फ़ोन काट दिया जाता है। न्यूज़ एयर इंडिया से जम्मू से सर, अभी हाँ। ना ऑन रिकॉर्ड हैं आप। यहाँ पे एक स्टोरी आई है माहौर और से ये ना। ऑन रिकॉर्ड जो बात कर लेते हैं, बंदा यहाँ पे आता है। ऑन रिकॉर्ड क्या है? सर, हमने आपसे सवाल करना है। एक एफआईआर दर्ज ये हुई थी फोन पे बातें नहीं होती हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें। जी जी, ठीक है, अक्यूज जो भी अक्यूज अरेस्ट हुआ था सर। जो भी इन्वेस्टिगेशन चल बेल रही है, पेड इन्वेस्टिगेशन होगी, एक्शन साहब कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं सर, है। ठीक है, बेल ली है, बेल बाकी हुई है जो उसकी। बातें होंगी वो आप आके यहाँ कर सकते बेल हुई है सर उसकी। ये देखेंगे, ये डीएसपी साहब हैं। ये कॉल तो उठा लिया इन्होंने कम से कम इतनी सारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ एयर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। 14/10/2022 को एक लड़की मीडिया के माध्यम से गुहार लगाती है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में माहौर तहसील में एक गवर्नमेंट स्कूल में जो है टीचर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करता है। 14 तारीख को वो अपनी गुहार लगाती है और 15 तारीख को जो है माहौर थाने में जो है एफआईआर जो है रजिस्टर्ड होती है। लेकिन आज तक वो अक्यूज़ जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। ये उस लड़की का और लड़की के फादर साहब का कहना है। और जिस दिन लड़की का पहला बयान आया था उस दिन लड़की के फादर साहब मौजूद नहीं थे। आज लड़की के फादर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कारण थे, ये क्यों कहाँ पे थे, और लड़की से भी पूछेंगे उस दिन हुआ क्या था। बेटा, क्या हुआ था उस दिन, क्या पूरा मामला था, बताएंगे फिर से एक बार। सर, मैं तो स्कूल गई थी तो वहाँ पे टीचर, उसका नाम निसार है, वो मेरा पीछा कर रहा था 2 साल से सर। तो सबसे पहले उसने नंबर 2 साल से आपका पीछा कर रहा था, आपने कभी शिकायत की इसकी? नहीं, मोम को बताया था सर। मम्मा को पता आपकी? हाँ सर। अच्छा, फिर क्या तो किया उन्होंने? फिर सबसे पहले उसने नंबर दिया तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके बाद वो फिर से पीछा करने लगा। तो उसके बाद उसने फ़ोन दिया था, बड़ा फ़ोन, मैंने नहीं लिया। तो फिर वो फिर से पीछा करने लगा। तो एक बार मैं गई स्कूल, तो वहाँ पे सबसे पहले उसने सुबह बोला इधर आ मेरे रूम पे। मैं नहीं गई। तो जब ब्रेक हुई 1 बजे, तो सब बच्चे खेलने लगे, मैं अंदर गई होमवर्क करने। तो वो आया सर अंदर, तो उसने बोला चल मेरे साथ। मैं तो नहीं गई, तो मैंने उसको नहीं माना। तो उसने बदतमीज़ी की थी और कुछ करना चाहता। स्कूल में कमरे कितने? सर 5 है। वहाँ के लोग तो बोल रहे हैं 2 कमरे। सर उनको क्या पता सर, वो झूठ ऐसे बोल रहे थे सर। वो तो वहाँ पे गए, आप क्या बोलते हो, क्या पता। वो तो वहाँ पे गए, आपके स्कूल के बच्चे आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि वो लड़की सर वो टीचर को सर डराया ना, तो इसलिए वो बोल रहे। वहाँ पे 5 कमरे हैं सर। अच्छा, 5 कमरे हैं। हाँ सर। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर जब वो आया सर उधर, तो मैंने उसको नहीं माना। वो पता नहीं क्या करना चाहता था, तो मैंने उसको नहीं माना। इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मैंने सर उसको नहीं माना। तो वो उठा, मैंने यहाँ से मेरी वो यूनिफॉर्म फाड़ दी। तो फिर मैं चिल्लाने लगी वहाँ। कमरे में कोई नहीं था? नहीं सर, बच्चे बाहर खेल रहे थे ब्रेक के टाइम। तो वो अंदर आया। तो फिर जब उसने ये कुछ किया, मैंने नहीं माना। तो फिर उसने मुझे यहाँ से मेरी यूनिफॉर्म पर टक मारा सर, यहाँ पे पूरी, मतलब मेरी चेहरा ख़राब हुआ था सर। उसने फिर जब मैं चिल्लाने लगी, सब हो गए जमा वहाँ पे। तो फिर बाहर जब उससे पहले तुम्हारा कहीं लड़कियों के साथ झगड़ा भी हुआ था आपस में? नहीं सर, झगड़ा नहीं हुआ था 3-4 लड़कियां आपस में झगड़ा हुआ था, वो बोल रही थी लड़कियां मीडिया सर। में। वो उनने झूठ बनाया है सर। तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं हुआ नहीं उससे सर, पहले? कोई झगड़ा नहीं सर। फिर उसने बाहर निकाला मुझे, तो घसीट कर मुझे इतना मारा सर, बाल पकड़े मेरे। तो वहाँ पे सब लोग देख रहे थे सर, मास्टर देख रहे थे, टीचर सब थे वहाँ पे, बच्चे देख रहे थे। ने तुम्हारे बाल पकड़े थे? हाँ हाँ सर। अच्छा, हाँ, सबके सामने? सबके फिर सामने। भी सब लोग ये बोल रहे हैं कि लड़की झूठ बोल रही है। सर उनको नहीं डराया, तभी बोल रहे थे सर। वो कौन डराएगा उसको? सर वो बड़े लोग हैं, तो उनने उनको डराया। तो वो बच्चे भी बोलते, और वहाँ पे वो बड़े बड़े लोग बुजुर्ग हैं, उनको क्या पता है सर। वहाँ पे बच्चों का स्कूल है, वहाँ पहचान करनी है सर। हाई स्कूल है ना? हाँ, हाई स्कूल। उनने जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनने ये बोला ये झूठ बोल रही है। वो उस टाइम वो कहाँ पे थे सर? कोई देवल का है, कोई बर्मीदार का, कोई डोगा का, कोई निहोज का है सर। इससे पहले तुमने कितने और लोगों पे जो है इस तरह के मामला दर्ज करवाए हैं, एफआईआर दर्ज करवाई है या इल्जामात लगाए, कितने लोगों के खिलाफ? नहीं सर, किसी मैंने नहीं किया इससे पहले, मेरी कोई शिकायत नहीं आई इससे पहले। तुमने कोई शिकायत की होगी, किसी ने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की निसार के अलावा, किसी ने 2-4 लोगों के खिलाफ? नहीं सर। हमारे लिए तो सब ये कह रहे हैं कि ये लड़की
मतलब हर किसी पे इल्ज़ाम लगाती है। मेरे लिए कोई ऑफिसर कह रहा था कि तुम्हारे पे भी कल को इल्ज़ाम लगा सकती है, क्या तुम ऐसा करती हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। वहाँ पे थाने में देखना, उधर पे होगी अगर कोई मेरी एफआईआर दर्ज होगी उससे पहले तो पता चलेगा वहाँ। और किसी के खिलाफ तुमने कभी कोई इल्ज़ाम लगाया? नहीं सर, किसी पे नहीं। फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा गांव एक तरफ है, बच्चे एक तरफ हैं, रो रो के वो बता रहे हैं कि हमारा टीचर जो है ईमानदार है, अच्छा है, उसने कभी किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया, ये झूठ बोल रही है लड़की जो भी बोल रही है। सर अगर मैं झूठ बोलती तो फिर इतनी सख्ती नहीं उठाती सर। तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तब भी मैं आई सर। उसने वो ऐसे ही सर, वो बड़े लोग उनके पास पैसे, इसलिए वो बच्चे उन्हें डराए तब भी बोलते हैं सर। उनने वो लोग वहाँ पे जमा किया, उनको बोला ऐसे बोलो, तो उनने बोला सर उनको तो बोलना था ना, आप उस टाइम कहाँ थे यहाँ पे? यहाँ तो बच्चों का स्कूल है, कोई पंचायत घर नहीं है। वहाँ पे वो लोग बहुत बड़े वहाँ पे वो लंबरदार, सरपंच और बहुत लोग जमा हो गए वहाँ पे सर। वो थोड़े ना वहाँ पे होंगे उस टाइम जिस टाइम हमारा झगड़ा हुआ था। और ये लोग बोल रहे थे ये झूठ है। जिस टाइम उसने रिसेस में ये सब हुआ, उसके बाद तुमने क्या किया? सर उस टाइम उसने मुझे मारा तो फिर उसने मुझे ऑफिस में बंद किया सर। ऑफिस में बंद किया? हाँ सर, जब 4 बजे छुट्टी होगी तो उनने मुझे भी छोड़ा। तो बाकी टीचर कहाँ थे उस? वहाँ पे हेड मास्टर से मैंने हेड मास्टर को बोला था, मैंने बोला था इसने मेरे साथ ऐसा किया तो इसको पूछो। क्या नाम है तुम्हारे हेड मास्टर का? रशीद है उसका नाम। अच्छा, तो रशीद भी तुम्हारे खिलाफ ही बोल रहे थे? हाँ, मैंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे ना कि वो लड़की झूठ बोल रही है। मैंने सर उसको बोला तो उसने बोला निसार सर को आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना था। उसने बोला जाने दे, ऐसी लड़कियां नालियों में होते हैं। अच्छा, हाँ सर। तुम्हारे सामने बोला? हाँ सर, मेरे सामने बोला सर। फिर उसके बाद क्या किया तुमने? तो फिर उसने बोला आप रहने दे, आप कहीं नहीं जाना। मैंने बोला पहले इससे पूछो आपने, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उसने उसको पूछा तो उसने उसको माना नहीं। वो हेड मास्टर को नहीं मानते वो सर। तो फिर हेड मास्टर भी उसने मुझे बोला ऐसा कि अगर ज़्यादा किया आपने तो मैं इस बैड करैक्टर सर्टिफिकेट लिख के दूंगा, कहीं स्कूल की नाम नहीं लेगी तू। हाँ सर। फिर आप थाने में गए होंगे माहौर? फिर सर वहाँ से मैं जब 4 बजे छुट्टी हो गई तो मैं वहीं से गई, घर नहीं गई सर, मैं स्कूल पे वहाँ पे खाला के घर पे गई। मासी के पास? हाँ, वहाँ सुबह तो मैं गई थी लंबरदार के पास। मैंने उसको बोला टीचर ने मेरे साथ ऐसा किया। उसने बोला क्या नाम है लंबरदार का? उसका नाम अहमदीन। अच्छा, तो मैंने उसको बोला, उसने बोला मेरे से मसला हल नहीं होगा, आप जहाँ जाना होगा हाई कोर्ट में जाओ, कहीं भी जा सकती है। तो फिर मैं आई सर, पहले गई थी मैं सी ऑफिस, तो फिर वहाँ से गई एसएसपी ऑफिस में क्या किया आपने? वहाँ पे सर उनको बोला था मैंने ऐसे, तो उनने और उधर से कुछ नहीं बोला। फिर गई मैं एसएसपी दफ्तर। माहौर थाने में क्यों नहीं गई? सर वहाँ पे उनको अपने ही है, वहाँ पे कोई सुनता ही नहीं हमारा। अच्छा, हाँ सर। लेकिन जाना तो फर्ज बनता था ना। सर सर और कौन गया था जब तुम थाने गई थी या एसएसपी ऑफिस गई थी? कोई नहीं सर। अकेले गई? हाँ सर। मम्मी पापा को नहीं बोला? सर ये घर पे थे सर, ये घर पे थे सर। घर मतलब वहाँ से क्या दूर है? स्कूल से दूर है? पहले घर नहीं जाना था या पहले? सर वहाँ से कोई 2 घंटे लगते हमारे घर पहुँचने में। अच्छा, पैदल चलना पड़ता है? हाँ गाड़ी सर, शाड़ी नहीं चलती? वहाँ पे कोई रोड छोड़ नहीं है सर। अच्छा, हाँ, फिर क्या किया एसएसपी ऑफिस जाके? तो वहाँ पे मैंने सर एप्लीकेशन दी। तो कितने बजे गए थे एसएसपी ऑफिस? कोई 3 बजे सर। 3 बजे? हाँ। वो तो बोल रहे हैं शाम को आई थी 6-7 बजे। नहीं सर, उन्होंने झूठ बोला सर, मैं 3 बजे पहुँची थी वहाँ। कौन मिला था आपको एसएसपी ऑफिस में? सर मैं एसएसपी साहब के पास गई थी, अंदर गई थी मैं सर। एसएसपी से मिले थे? हाँ सर। जानते हो एसएसपी को? हाँ। कौन होता है? हाँ जानती हूँ सर। मुलाकात हुई थी एसएसपी? हाँ उससे हुई थी। क्या बोला उन्होंने? उसने सर बोला एप्लीकेशन लिख के ला तो मैं मार्क करके दूंगा, तो आप जाना उधर मोर हाई कोर्ट में। अच्छा, हाँ सर। फिर क्या हुआ? फिर एप्लीकेशन लिखी? हाँ सर लिखी सर। फिर क्या हुआ? तो फिर मैं सुबह आई तो उससे मैंने वो एप्लीकेशन मार्क करके ली, तो फिर गई मैं मोर। तो फिर वहाँ एसएचओ साहब को दी मैंने, तो फिर पापा भी आए घर से। आपकी लड़की है? हाँ जी, ये मेरी लड़की है जी। जिस दिन ये 14 तारीख को जम्मू में बयान दे रही थी, आप कहाँ थे? मैं सर घर में था। आपको पता नहीं था मेरी लड़की के साथ क्या हुआ? पता मुझे था, लेकिन मैं इस वजह से नहीं आया कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो 10 बजे के बाद स्कूल में जब पहुंचता है 10 बजे, तो उसके बाद उस्तादों की ज़िम्मेवारी 4 बजे तक होती है। तो जब ये स्कूल में गई तो वहाँ एक टीचर जिसका नाम निसार अहमद है, लड़की का कहना है कि उसने मुझे रिसेस के टाइम कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो मैंने इनकार किया, तो इसलिए मुझे घसीट के बाहर निकाला
और बाल पकड़ के मुझे बहुत बेदर्दी से पीटा। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था या पहली बार आपने ये सुना? नहीं, मैंने तो पहली बार सुना। तो लड़की को जब पीटा तो उसके बाद लड़की का कहना है कि मुझे ऑफिस में बंद करके रखा। जब 4 बजे छुट्टी हुई तो वहाँ फिर मैं 4 बजे, किसने बताया आपको? लड़की ने बताया था। कब बताया? लड़की को जब मैंने 5 बजे शाम को फ़ोन किया तो उसी दिन 12 तारीख को? हाँ, उसी दिन मैंने लड़की को फ़ोन किया। मैंने कहा, बच्ची आप कहाँ पे हो? लड़की ने कहा, मैं खाला के घर में हूँ, लेकिन मैं जा रही थी नीचे अंगराला की तरफ, तो खाला ने मुझे यहाँ रास्ते में पकड़ा। मेरा चेहरा बहुत ज़ख्मी हो गया है, मुंह से भी खून आता है, नाक से भी खून आ रहा है। मुझे टीचर ने बहुत बेदर्दी से मारा। अच्छा, आपकी फ़ोन पे बात हो गई थी? हाँ, फ़ोन पे बात हो गई थी। तो फिर मैंने बच्ची को कहा, क्या आप घर नहीं आओगी? इसने कहा, नहीं मैं पापा घर नहीं आऊँगी, तो मैं जाऊँगी मोहर थाने में या रियासी, कहीं भी जा सकती हूँ। मुझे बहुत बेदर्दी से मारा है। तो कौन था इसके साथ? और इसके साथ कोई नहीं था, अपनी मौसी थी वहाँ पे। वहीं पे उसने पकड़ा। शाम हो रही थी, 5 बजे का टाइम था। उसने कहा, अभी पता नहीं आप कहाँ गिरेगी, क्या होगा आपसे, तो आप यहाँ बैठो, सुबह देखते हैं क्या होता है, जहाँ आपको जाना हो। तो फिर जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने वार्ड पंच से रब्ता किया। मैंने उसे फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो? बोला, मैं घर में हूँ, कहीं काम को गया हूँ। मैंने कहा, आप ऐसा करो, जल्दी आ जाओ, मैं भी आऊँगा। तो मेरी लड़की उधर नीचे मौसी के घर में है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मास्टर ने बहुत बेदर्दी से उसे मारा है और पता नहीं क्या क्या बदसलूक करना चाहता था। तो आप आओ, हम जाएंगे। उसने वहाँ से जवाब दिया कि मैं 2 घंटा तक नहीं आ सकता हूँ, तो उसके बाद अगर टाइम मिला मैं 7 बजे तक तो आ जाऊँगा। लेकिन 7 भी बजे तो वो नहीं आया। आप उसका इंतज़ार क्यों करते रहे? आप थाने जा कर के, चौकी जा कर के कंप्लेंट क्यों नहीं की आपने? तो फिर मैंने क्या किया, मैं आया तो वो लड़की के पास पहुंचा। जब तो देखा लड़की बेहोश हो चुकी थी। जब चेहरे की तरफ मैंने नज़र देखा तो इसका चेहरा बहुत ज़ख्मी था, नाक से भी खून आ रहा था, मुंह से भी खून आ रहा था। तो मैंने लड़की को पूछा, इसने कहा, ऐसे ऐसे मेरे साथ ये सलूक हुआ, मुझे टीचर ने बहुत बेदर्दी से मारा। तो फिर मैंने उस वक्त भी पंच को, जो गांव का पंच है, उससे फ़ोन किया। मैंने कहा, आप अभी भी नहीं आए तो सुबह ये नहीं बोलना चाहिए कि आप बोलेंगे कि आपने लड़की को कहीं पुलिस के पास भेज दिया या कहीं थाने में। आपके पंच का? वो जो शबीर अहमद है उसका नाम। कितनी बार बात हुई आपकी उससे? उसके साथ 2-3 बार बात हुई। तो फिर उसने कहा, मुझे इस वक्त टाइम नहीं, अगर सुबह टाइम आएगा मुझे तो आऊँगा, नहीं तो जो आपको करना होगा तो करो। तो फिर मैंने क्या कहा लड़की को, आप यहाँ पे बैठो, मैं घर जाता हूँ। तो उसके बाद जब सुबह हुई फिर मैंने वार्ड पंच को फ़ोन किया, तो उसने कहा, मैं नहीं आ सकता हूँ, जाओ जहाँ जाना है तो जाओ। तो फिर उसके बाद मैंने लड़की से रब्ता किया। लड़की को मैंने बोला, आप जाओ नंबरदार साहब के पास, अगर वो इस मसले को कर सकता है, इसको हल कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे। हल क्या मतलब? कंप्रोमाइज़ करवाना चाहते थे? हाँ, हम सोचते थे यहाँ गांव में फैसला हो जाएगा। नंबरदार, ये पंच जो होते हैं ना, सरपंच, क्योंकि फिर बाद में ये बोलते हैं कि आपने हमें हमें क्यों नहीं बताया। इसलिए फिर कौन था नंबरदार आपका? नंबरदार अहमदुद्दीन साहब। अच्छा, इनको तो आपने सारी सिचुएशन बता दी क्या क्या हुआ है? हाँ, तो फिर जब लड़की गई तो लड़की उठी सुबह, तो मैंने कहा, आप नंबरदार साहब के पास जाओ। तो लड़की नंबरदार साहब के पास गई तो वहाँ नंबरदार से पूछा, सर आप गांव के बड़े हो, नंबरदार हो, आप बोलो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे बहुत उस्ताद ने मारा है, टीचर ने, और मेरे साथ बदसलूक करना चाहता है, तो मैंने इनकार किया, इसलिए उसने बहुत बेरहमी से मुझे मारा। तो नंबरदार ने कहा, मुझसे ये मसला हल नहीं हो सकता, आप जाओ, जहाँ थाने में जाना है या कहीं कोर्ट में जाना है तो आप जा सकती है। फिर उसके बाद लड़की वहाँ से निकली तो सीधा रियासी की तरफ चला गई।
तो इसलिए मैं लड़की के साथ नहीं आया, क्योंकि ये स्कूल से आई हुई थी। स्कूल से इसको पीटा था, जो भी कुछ किया था, कि स्कूल के अंदर मास्टर ही जिम्मेवार होता है बच्चे का। तो उसके बाद जब पीटने के बाद जब वो ये वहाँ से निकल आई, तो मैंने ये भी वार्ड पेंच को कहा कि अगर लड़की रात को कहीं गिरेगी, कहीं पहाड़ी से गिरेगी या खुदकशी कहीं कर लेगी या कहीं गाड़ी के नीचे आएगी, तो उसके ज़िम्मेवार टीचर होंगे। इसलिए मैं लड़की के साथ नहीं आया, क्योंकि स्कूल के अंदर मास्टरी टीचर जो है वो बच्चों के ज़िम्मेवार होते हैं। तो उसके बाद जब लड़की आई तो शाम को 3 बजे वहाँ रियासी में पहुँची। तो फिर इसका मोबाइल दिन भर स्विच ऑफ था, पता नहीं कहाँ पे इसने थोड़ा चार्ज किया मोबाइल, तो मेरी बात इससे हो गई। तो वहाँ एसएसपी दफ्तर से मुझे फ़ोन आया कि ये आपकी लड़की है। मैंने कहा हाँ मेरी लड़की है। कि उन्होंने ये कहा कि इसके पास अभी एप्लीकेशन नहीं है, ये रात यहीं हम किसी मैडम के पास इसको रखते हैं, तो सुबह एप्लीकेशन लिख के लाएगी तो हम मार्क करके देंगे, तो फिर उसके बाद मोहर में भेज देंगे। तो सुबह जब हुई तो लड़की ने एप्लीकेशन लिख के लाई, लड़की का कहना है। तो एप्लीकेशन लिख के आई तो वहाँ उन्होंने मार्क करके दी कि रिसीव्ड करके दी, पता नहीं वो लड़की को। हाँ, तो एक एप्लीकेशन डीएसपी साहब के नाम पे दी और एक एसएचओ साहब के नाम पे दी। तो फिर उसके बाद जब लड़की मोहर में पहुंची तो 13 तारीख की बात है। नहीं सर, 14 तारीख को, 14 को तो तुम जम्मू में थी, तो 15 को तो एफआईआर लगी है। 14 एसएसपी के पास कब गई थी? सर 13 को, याद नहीं है डेट से। हाँ 13 को गई थी मैं। तो 12 तारीख से मैं उधर स्कूल से आई थी, 13 को पहुंची थी मैं एसएसपी दफ्तर। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ सर। तो फिर 14 को ये रियासी से गाड़ी में बैठ के यहाँ जम्मू में आई थी। तो इसके साथ लड़की को पता है कज़न था वो, चचेरा भाई हाँ या मसेरा भाई, पता होगा लड़की। मेरी फ्रेंड है, उसका भाई था। हाँ सर। तो यहाँ पहुँची तो फिर इसने मुझसे बात की, पापा मैं मीडिया पे बात करना चाहती हूँ, क्या आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा बच्चों ठीक है, जब आप रजामंदी से हाँ तो फ़ोन किया तो मैंने कहा ठीक है, जब मीडिया पे आप बात करना चाहती है तो करो। फिर जब इसने फ़ोन काटा तो फिर उसके बाद इसने बात की। फिर उसके बाद ये रात को फिर रियासी में वापस आई तो सुबह जब ये मोहर की तरफ चली तो मैं भी फिर घर से निकला, क्योंकि मैंने ये भी सोचा मेरी बच्ची है, चलो स्कूल से बच्चों मास्टर ने मारा कुछ भी किया तब भी फ़र्ज़ बनता है मैं लड़की के पास जाऊं और वहाँ थाने में इसके साथ जाऊं। तो जब ये मोहर पहुंची तो मैं भी वहाँ घर से मोहर पहुंच गया। तो हाँ, तो फिर जब लड़की मेरे पास पहुंची तो फिर दोनों हम ऊपर थाने में गए। तो थाने में एसएचओ साहब जब बैठे दफ्तर में बैठे तो वहाँ उन्होंने एप्लीकेशन ली और एप्लीकेशन को देख के लड़की से कहा क्या बात आप कहाँ रियासी में गई थी? उसने बोला हाँ मैं साहब के पास नीचे रियासी में एसएसपी साहब के पास गई थी। तो उसने एप्लीकेशन ली तो उसने बोला जाओ, एक मैडम वहाँ पुलिस की इसके साथ में दी तो बोला जाओ ऊपर जहाँ हॉस्पिटल है कंसोली में इसकी मेडिकल बना के वहाँ से लाओ। फिर वहाँ गए, लड़की भी गई। मेडिकल हुआ था? हाँ सर हुआ था। तो मेडिकल रिपोर्ट जो आई तो फिर एसएचओ साहब ने एफआईआर दर्ज की 15/10/2022 को एफआईआर दर्ज की। तो उसके बाद उन्होंने किसके खिलाफ? टीचर निसार अहमद के ख़िलाफ़। तो फिर उसी वक्त एसएचओ साहब ने बोला आप और आपकी लड़की और आपके साथ एक मैडम पुलिस की और एक हवलदार भी आपके साथ आएगा, आप रियासी जाओ चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट में, वहाँ आपका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो उसके बाद वो वहाँ से बयान लिखेंगे आपके, तो जाओ। फिर पुलिस की उन्होंने अपनी गाड़ी दी तो उसमें बैठ के हम रियासी में पहुँचे तकरीबन 4:30 बजे कि 5 बजे। तो फिर वहाँ गए हम तो वहाँ 2 मैडमें बैठी हुई थी।
तो उन्होंने इसका थोड़ा बयान लिया और इसके बोला फ़ोटो खींच के लाओ। वो वहाँ फ़ोटो हमने वहाँ दिए। तो फिर वो जो हमारे साथ पुलिस मैडम और हवलदार साहब थे वो उसी वक्त वापस आए और जो वहाँ दफ्तर में मैडमें बैठती है उन्होंने कहा लड़की को 2 दिन यहाँ रहना है क्योंकि यहाँ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। हाँ, चाइल्ड केयर सेंटर में। तो फिर बीच में संडे था इसलिए उन्होंने कहा कल दिन के लिए आप यहीं बैठो कहीं, तो परसों सोमवार को फिर आओ तो आपके बयान भी लिखेंगे और लड़की के बयान भी लिखेंगे। तो फिर हम गए, हमने वहाँ कमरा किया। संडे को हम वहाँ पे दिन भर रहे और उसके बाद सोमवार की सुबह फिर 10 बजे गए। बच्ची भी आपके साथ? हाँ, बच्ची भी मेरे साथ ही थी। तो हाँ, फिर वो मैडम मोहर से आई, वही हवलदार साहब मोहर से पहुँचा तो उन्होंने वो भी वहाँ बैठे, उन्होंने लड़की के बयान भी लिए। आप मेरे को एक बात बताओ, इससे पहले आपकी बच्ची ने कितने लोगों पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि ऐसा कुछ इसके साथ हुआ है? किसी के साथ नहीं, कोई इल्ज़ाम किसी के ख़िलाफ़ नहीं लगा, ये पहली बार है। लेकिन लोग जो सुना रहे हैं कि इसने पता नहीं किसी मास्टर के ख़िलाफ़ कोई ब्लेम लगाई थी, उसके बाद चाचे के साथ ब्लेम लगाई थी, वो किया था, ये किया था, इनको पैसे खाने की लालच है, उस चक्कर में ये पड़ते हैं तो लोगों को ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन इस बच्ची ने किसी को इल्ज़ाम आज तक नहीं लगाया। तुम्हारे साथ वाले तुम्हारे स्कूल के बच्चे भी ये कह रहे थे कि तुम बहुत लड़ाकू हो, लड़ाई झगड़े बहुत करती हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। उन जो टीचर है उनको धमकाया डराया तो तभी वो छोटे बच्चे बोल रहे थे और वो लड़कियां भी बोल रही थी कि इसने हमारे साथ झगड़ा किया। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। तो वहाँ पे देख सर, आपने खुद ही देखा होगा वो न्यूज़। अक्यूज्ड है जिसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिस पे बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया, तो उस अक्यूज के खिलाफ क्या कार्रवाई की पुलिस ने? उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है सर। कहाँ है? वो तो पहले उसका भाई जो है टीचर निसार है, मोहम्मद इसाक, वो बोल रहा था कि हमारा भाई जो निसार अहमद है वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। अच्छा, इलाज चल रहा था। उसने ये भी कहा कि निसार अहमद ने सीओ ऑफिस में लीव डाली है 2 महीने के लिए, तो 2 महीने के बाद आएगा वो। तो फिर कोई 1 हफ्ते की बात है तो वो हफ्ते से स्कूल में ड्यूटी दे रहा हूँ मैं। ये उसको ट्रेस कर रही थी, पुलिस ढूंढ रही थी उसको ढूंढ रही थी पुलिस ने अभी तक उसको ढूंढा ही नहीं सर। तो 8 दिन से वो स्कूल में ड्यूटी दे रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसके भाई ने कहा वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है तो सीओ ऑफिस में उसने ये लीव डाली है, तो फिर 2 महीने के लिए लीव थी तो वो 40 दिन के बाद ही कैसे स्कूल में ड्यूटी दे रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर वो स्कूल में 40 दिन नहीं रहा तो उसकी अरेवल जो है अरेवल का चेकअप किया जाए, क्या उसकी वहाँ एब्सेंटी लगती है कि यहाँ की उसकी वहाँ प्रेजेंट लगती है। आपकी बच्ची स्कूल जा रही है? मेरी बच्ची तो स्कूल नहीं जा रही है। कोई 1 तारीख को जो इंचार्ज हेडमास्टर अब्दुल रशीद है उसने फ़ोन किया, जी आपकी बच्ची का हम फॉर्म नहीं भरेंगे। मैंने कहा सर क्यों नहीं भरेंगे, जो टीचर था जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी वो स्कूल में ड्यूटी दे रहा है, क्या मेरे बच्ची के लिए क्या वो हम यहाँ इंडिया के रहने वाले नहीं है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं है, क्या हम कहीं बाहर के रहने वाले? नहीं बोला इसाक साहब, इसाक जो मास्टर है वो बोल रहा है कि उसका फॉर्म हम नहीं भरेंगे क्योंकि उसने एफआईआर दर्ज की है मास्टर के खिलाफ। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो। से तो नहीं रोक सकते हैं? सर जाने नहीं देते स्कूल में। नहीं हमारा एग्ज़ाम मार्च में, नहीं मेरा फॉर्म भरा सर, नहीं कुछ। और बोला ये इसने टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, इसको हम नहीं फॉर्म भर सकते सर। जो पिछला वाला मतलब जो बाइट तुमने दी थी उसमें तुमने ये कहा था कि कोई मीडिया वाला तुम्हें धमका रहा है, फ़ोन कर रहा है, वो कौन था और क्यों? सर वो जाहिर है, वो कोर्ट में काम भी करता है और मीडिया में भी। अच्छा। हाँ सर, और जिस गाड़ी में क्या काम करता है, वकील है? हाँ सर, अच्छा। वो मुझे पता नहीं है सर, करता है कोर्ट में काम। अच्छा।
तो उसने मुझे उधर वो मैं आई थी जब जम्मू, तो उसने मुझे धमकाया था रास्ते में। हाँ सर। फेस टू फेस मिला था तुमसे? सर उसने फेस बंद किया था सर। तो ऐसे मेरे सामने आया था, उसने बोला अगर आपने मेरे भाई के खिलाफ कंप्लेन करवाई तो फिर देखना बुरा हाल होगा तेरा। हाँ सर। तुमने उसके खिलाफ तो करवाई नहीं कंप्लेंट, अगर उसने तुम्हें धमकी दी? सर एक ने मेरे साथ वो मतलब बदतमीजी की, बड़ा मतलब सलूक किया, ऐसे मतलब वैसा किया, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके खिलाफ कहाँ होगी सर? हमें कोई सुनता ही, हमारी बातें नहीं कोई सुनता। वो बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे, हमारे पास पैसे नहीं है। उनका जो मजीब डैस भी है उधर कारगिल में, उसकी जॉब है सर। तो उसने फ़ोन किया एसपी साहब को, बोला ये झूठ है, ये लड़की ऐसे इल्ज़ाम लगाती है टीचर के ऊपर। तो सर हमारा कोई सुनता ही नहीं है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, मतलब इतने मीडिया वाले वहाँ पे गए, तुमने उन मीडिया वालों को भी नहीं अपनी गुहार लगाई कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ? वो भी नाराज़ हैं तुमसे, बच्चे स्कूल के हैं वो भी नाराज़ हैं, टीचर हैं वो भी नाराज़ हैं, महकमे के लोग हैं, पुलिस महकमे के, उनसे भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो भी कहते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि तुमने वहाँ पे बात नहीं रखी, वहाँ उन लोगों से बात नहीं रखी अपनी, और यहाँ पे आके तुम्हें अपनी बात रखनी पड़ी? सर जब मैं रियासी पहुंची तो मैंने मीडिया वालों को फ़ोन किया। सर वो मैं उनको नहीं जानती हूँ। तो वहाँ पे आए वो सर, तो उनने साजरा कादरी को फ़ोन किया, तो उसने मेरे साथ बात की सर। तो उसने उनको बोला वो सर उधर गुल गुलाबगढ़ में रहती है सर। हाँ सर। उससे क्या बात की? तो उसने उन मीडिया वालों को बोला इससे बात कराओ। उसने बोला क्या हुआ? मैंने सर उसको बोला ये टीचर ने मेरे साथ ऐसा किया। तो उसने बोला ठीक है। तो वो उठी, तो उन मीडिया वालों को बोला इससे इस लड़की को बात नहीं कराना। अच्छा। हाँ सर। वहाँ पे बात ही नहीं मेरी हो गई, तो फिर मैं आई यहाँ सर। अब क्या कि अब फिर से आप जम्मू में आए हो, बच्ची को साथ में रखा हुआ है आपने, कहाँ कहाँ दर बदर घूम रहे हो, क्या चाहते हो? हम ये चाहता है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम पुलिस डिपार्टमेंट को यही गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें लड़की के बयान जो 164 में हुए कोर्ट में, लेकिन उसमें हमारे बयान भी होने थे, मेरे बयान और मेरी मिसेस के बयान भी होने थे, लेकिन एसएचओ साहब ने वो वहाँ कोर्ट में हमारे बयान नहीं करवाए। और थाने में एक पुलिस वाले से हमारे जो बयान लिखवाए थाने में, लेकिन कोर्ट में नहीं लिखवाए। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब आईओ ने आपके बयान वहाँ पे लिखे थे थाने में, लेकिन कोर्ट में वो नहीं हुआ? कोर्ट में नहीं हुआ है, मतलब आने नहीं दिया उस बयान को सामने? नहीं आने नहीं दिया। तो इसलिए जब मैंने पहले भी आपको ये बात की थी कि जसबीर सर ने मुझे मोहर में बुलाया तो एसएचओ साहब के पास, तो एसएचओ साहब ने बोला ये झूठ है, फ्रॉड है। तो मैंने एसएचओ साहब से ये कहा कि अगर झूठ फ्रॉड था तो आपने एफआईआर दर्ज तो नहीं करनी थी, पहले जांच करना था केस का, पहले प्रूफ करना था कि ये सच है या गलत है। अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज की और लड़की का बयान 164 में कोर्ट में कराए, तो फिर उसके बाद हमारे भी बयान करवाने थे, मेरी बीवी के और मेरे, लेकिन वो उन्होंने नहीं करवाए। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो हमारा मसला है इसमें 2-3-4 दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में ये कार्रवाई नहीं की तो हम ये भी चाहते हैं, हम गवर्नर साहब के पास भी मैं लड़की लेके पेश होना चाहता हूँ। इस शिकायत को लेके गवर्नर साहब के पास भी जा सकता हूँ। बच्चे के स्कूल गए हैं कभी? कहाँ? बच्चे के स्कूल में गए हैं कभी? हाँ, स्कूल में गए सर। मैं कमरे हैं वहाँ पे? वहाँ तो कमरे 5 है सर। सारे बोल रहे, मीडिया वाले बोल रहे 2 कमरे। नहीं, 2 कमरे कैसे हैं? सर 2 कमरे नीचे हैं तो 3 ऊपर है सर। अच्छा, हाँ सर। वो झूठ बोल रहे हैं सब? सर वो झूठ बोल रहे थे सर। क्यों बोलेंगे झूठ? सर वो मुझे पता नहीं है किस लालच से उन्हें बोला कि 2 ही कमरे हैं, वहाँ पे 5 कमरे हैं सर। हाँ सर। अब सर हमारी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं सर। तो यही पुलिस भी मिली है सर, तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं करते, हमें ही डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते ये अपने झूठ केस बनाया है। आईओ आपके जसबीर जी हैं? हाँ, जसबीर जी थे, लेकिन आज एसएचओ साहब ने उसको चेंज किया है। आज एसएचओ साहब ने केस जो है हमारा वो अपने पास रखा है, एसएचओ साहब के पास। चले हम कोशिश करेंगे, जो इस केस के आईओ हैं एसएचओ साहब माहौर के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरी बात है और
क्या कुछ हो सकता था इसमें जो ये मांग कर रहे हैं अक्यूज़ के ख़िलाफ़, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती थी या हुई है? कानूनी प्रक्रिया जैसे रहती है, क्या वो पूरी तरह से निभाई गई है या नहीं? बात करते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं। हेलो। 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 जी जी सर, गुड मॉर्निंग। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ एयर इंडिया से, जम्मू से। अभी आप ऑन रिकॉर्ड हैं क्योंकि आप नाराज़ भी हो जाते हैं, फिर आपने पहले बताया नहीं। आपके माहौर थाने में ना सर एक पर्चा लगा था 15/10/2022 को। हेलो। हेलो। ये देखेंगे आप, ये रवैया है। जब इनको बता दिया जाता है कि आप ऑन रिकॉर्ड हैं और आपसे कोई जानकारी लेनी है, तो ये रवैया है इनका। फ़ोन उठा के फ़ोन काट दिया जाता है। और जानकारी क्या लेनी है, जो उन्होंने सवालात रखे हैं वही सवाल हमने उनसे रखने थे कि क्या पूरा मामला है। फिर भी हम कोशिश करेंगे जो माहौर डीएसपी साहब हैं उनसे बात करें, उनका इस पे क्या कहना है, क्या वो पूरी जानकारी देते हैं या वो भी इसी तरह से फ़ोन काट देते हैं। इससे पहले जो हमने फ़ोन किया था एसएचओ माहौर को किया था, और ये वही एसएचओ माहौर हैं जिनको मैंने व्हाट्सएप पे पर्सनल व्हाट्सएप पे जो है उनसे एक सवाल किया था कि अक्यूज़ड अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है। और उनका कहना था कि आप हमारे एसएसपी नहीं लगे हो जो हमने आपको जवाब देना है। आप जवाबदेह हो और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये कोई सिक्योरिटी थ्रेट का मामला नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस नहीं है इसमें कि आप इस स्टोरी में जो कार्रवाई हुई है उसको आप जवाब नहीं दे सकेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा। ना आप पर्सनली जवाब देंगे, ना आप ऑन कैमरा जवाब देंगे। आप जवाब देंगे कब? और कहीं ना कहीं ये दिखता है, कहीं ये लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और इसमें जांच जो है उच्च स्तर पे होनी चाहिए। ये बाप बेटी जो है माहौर से या रियासी से बार बार अगर जम्मू में आ रहे हैं, कुछ कारण तो होंगे इसके पीछे। हम डीएसपी माहौर जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शबीर सिंह जी हैं वहाँ पे एसडीपीओ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मे बी वो कुछ अच्छे से बात कर पाएँ, क्योंकि एसएचओ साहब ने तो बात की नहीं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर गुड मॉर्निंग, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए। सर मीडिया से बोल रहा हूँ, न्यूज़ एयर इंडिया से, जम्मू से। सर अभी ना ऑन रिकॉर्ड हैं आप। यहाँ पे एक स्टोरी आई है माहौर और से ये ना। ऑन रिकॉर्ड जो बात कर लेते हैं, बंदा यहाँ पे आता है। ऑन रिकॉर्ड क्या है? सर हमने आपसे सवाल करना है। एक एफआईआर दर्ज ये हुई थी फोन पे बातें नहीं होती हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें। जी जी, ठीक है, जो भी अक्यूज अरेस्ट हुआ था सर। इन्वेस्टिगेशन चल बेल रही है, कई इन्वेस्टिगेशन होगी, एसओ साहब कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं सर है। ठीक है, बेल ली है, बेल बाकी हुई है जो उसकी। बातें होंगी वो आप आके यहाँ कर सकते हैं। बेल हुई है सर उसकी। ये देखेंगे, ये डीएसपी साहब हैं। ये कॉल तो उठा लिया इन्होंने, कम से कम इतनी सारी बात तो कर दी। लेकिन चले, हमारा फ़र्ज़ था, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है। और उम्मीद यही करेंगे कि जो भरोसा पुलिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे आम इंसान का है वो बना रहे, और जो कार्रवाई किसी गरीब के ख़िलाफ़ होती है या जो जांच किसी गरीब के ख़िलाफ़ या जिसके लिंक्स नहीं होते हैं, जिसकी अप्रोच नहीं होती है, उनके ख़िलाफ़ होती है, उसी तरह की कार्रवाई जो है हर किसी के ख़िलाफ़ हो। कोई भेदभाव ना हो। जो कल्प्रिट है उसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गुनहगार नहीं है, अदालतें बैठी हैं, अदालत में जो है जज साहब बैठे होते हैं, वकील होते हैं, बहस होती है, वहाँ पे
जो है पता चलता है कौन गुनहगार है कौन नहीं है, और फैसला वो देते हैं, ना कि बाहर बैठी हुई एजेंसीज़, मीडिया, पुलिस महकमे के लोग। या पहले ही आप ये कह दें और देखेंगे आपकी किस तरह से जवाब देना जो है वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। कोई भी इंक्वायरी चल रही है, कोई इतना बड़ा कोई वो मामला भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी रीजंस भी नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है कि आप ये बात भी नहीं बता सकते हैं कि जो अक्यूज़ है उसने बेल करवाई है नहीं करवाई है। और कुछ लोगों को ये भी शौक़ था कि अरफाज डैंग जो है सामने आकर के, आज अरफाज डैंग सामने है, सामने आकर के बात कर रहा है, और वर्जन जो पुलिस का उसमें लेना चाहिए था वो भी लेने की जो कोशिश की है। हालांकि जवाब कोई वहाँ से नहीं मिल रहा है, और यही कहा जा रहा है कि इसमें जांच चल रही है। ये कैसी जांच है? और ये अगर दूसरी जगहों पे दूसरे मामलात में अक्यूज़ जो है वो अरेस्ट होता है, उसको बेल करवानी पड़ती है, यहाँ पे अक्यूज़ पहले 2 महीने गायब रहता है, उसके बाद आज जो है जिस तरह से बच्ची के फादर साहब कह भी रहे हैं कि वो ऑन ड्यूटी है। तो ये सब गोलमाल कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और जांच होनी भी चाहिए। अगर ये लोग झूठ बोल रही है, बच्ची झूठ बोल रही है, बच्ची का बाप झूठ बोल रहा है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये क्यों झूठ बोलेंगे? और अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है जैसे बच्ची बोल रही है, या इनके पास जो प्रूफ्स इन्होंने दिए होंगे, या इसका मेडिकल जो हुआ होगा, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।